ग्रीनवुड का छोटा सा शहर अपने सुरम्य परिदृश्य और मैत्रीपूर्ण समुदाय के लिए जाना जाता था। पहाड़ों की तलहटी में बसा यह स्थान शहरी जीवन की आपाधापी से बचने के लिए एक आदर्श स्थान प्रतीत होता था। हालांकि इसके शांत मुखौटे के नीचे एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ था, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन डॉक्टर जेम्स एंडरसन नामक एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद एक अजीब कलाकृति के साथ ग्रीनवुड पहुंचे। एक खूनी पत्थर जो एक प्राचीन दफन स्थल के भीतर पाया गया था। पत्थर से एक भयानक आभा निकल रही थी और इसके मुड़े हुए दांतेदार किनारे एक अंधेरे और हिंसक अतीत का संकेत दे रहे थे। डॉक्टर एंडरसन का इरादा इसे शहर के संग्रहालय में प्रदर्शित करने का था। उनका मानना था कि यह ग्रीनवुड के इतिहास में एक दिलचस्प हिस्सा जोड़ देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्थर का अनावरण होने से पहले की रात शहर में एक अशुभ तूफान आया। दूर तक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली कोड़े की तरह टूट पड़ी। संग्रहालय की रोशनियां ऐसे टिमटिमा रही थी मानो शापित पत्थर से निकलने वाले द्वेष से जूझ रही हो। अफरातफरी के बीच डॉक्टर एंडरसन कलाकृतियों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। नगरवासी चकित और भयभीत थे और गायब होने के पीछे एक भयावह ताकत की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। युवा पत्रकार नताली कोलिंस को खोजी पत्रकारिता में नाम कमाने का अवसर मिला। डॉक्टर एंडरसन के लापता होने की डरावनी कहानी और पत्थर की द्वेषपूर्ण प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उसने रहस्य की गहराई में जाने का फैसला किया। उनकी पूछताछ उन्हें एक सेवानिवृत्त इतिहासकार श्री सैमुअल थॉम्पसन के पास ले गई, जिन्होंने शहर के इतिहास पर शोध करने में दशकों बिताए थे। श्री थॉम्पसन ने एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन साझा किया। लोग आमतौर पर पत्थर से जुड़े एक प्राचीन अभिशाप के बारे में बात करते हैं, श्री थॉम्पसन ने कहा। उनकी आवाज बेचैनी से कांप रही थी। किंवदंती है कि पत्थर, जिसे द किलर स्टोन के नाम से जाना जाता है, का उपयोग सदियों पहले एक दुष्ट जादूगरनी ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए किया था। उसने अपनी दुष्टता को पत्थर में डाल दिया और यह उसके बुरे कार्यों का माध्यम बन गया। नेटली का दिल उत्तेजना और भय से धड़क उठा। कहानियों से विचलित न होते हुए वह डटी रही। उसे विश्वास हो गया कि गायब होने के पीछे की सच्चाई की कुंजी उस पत्थर में है, जिसमें डॉक्टर एंडरसन का गायब होना भी शामिल है। ग्रीनवुड के काले रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने शहर के बाहरी इलाके का दौरा करने का फैसला किया, जहां एक जीर्णशीर्ण हवेली थी जिसे अभिशाप का स्रोत माना जाता था। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली से वीरानी और निराशा की आभा झलक रही थी। हवा सड़ती हुई लकड़ियों की गंध और भूली हुई यादों की दूर तक गूंज से भरी हुई थी। जैसे ही नेटली ने अंदर कदम रखा, तापमान गिर गया और वह अनजाने में कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवेली जीवित है और अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। परित्यक्त कमरों की खोज करते हुए नेटली की नजर एक प्राचीन पत्रिका पर पड़ी। इसके पन्ने पीले और फीके थे, लिखावट लगभग पढ़ने में नहीं आ रही थी, लेकिन वह एक अधूरी अंधेरी कहानी को एक साथ जोड़ने में कामयाब रही। पत्रिका स्वयं जादूगरनी की थी, जिसमें उसके द्वेषपूर्ण कार्यों और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से प्राप्त होने वाले क्रूर आनंद का विवरण था। इसमें हत्यारे पत्थर को केंद्र बिंदु बनाकर किए जाने वाले अनुष्ठानों की बात की गई, जिससे वह अपनी इच्छानुसार जीवन और मृत्यु में हेरफेर कर सके। नताली जितना अधिक पढ़ती थी, उतना ही अधिक उसे अपने आसपास जादूगरनी की बुरी उपस्थिति महसूस होती थी। हवा भारी हो गई और हवेली की दीवारों से ठंडी फुसफुसाहटें रिसने लगी। यह ऐसा था मानो जादूगरनी की आत्मा जाग उठी हो, अपने द्वेषपूर्ण अतीत में घुसपैठ से क्रोधित हो गई हो। लेकिन नेटली आसानी से विचलित होने वाली नहीं थी।
वह पत्थर के रहस्यों को उजागर करने और सदियों से ग्रीनवुड को परेशान करने वाले अभिशाप को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह हवेली के केंद्र की गहराई में गई, उसे प्राचीन प्रतीकों और भयानक कलाकृतियों से सजे एक छिपे हुए कक्ष का पता चला। कक्ष के केंद्र में एक मेज रखा था और उस पर कुख्यात किलर स्टोन रखा हुआ था। यह एक भयावह लाल रंग के साथ चमक रहा था, एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था जिसने नेटली की रीढ़ को कंपा दिया। ऐसा लग रहा था कि वातावरण द्वेष से फट रहा है और वह जानती थी कि वह एक ऐसे रहस्योद्घाटन के कगार पर थी जो सब कुछ बदल सकता था। जैसे ही नताली पत्थर को छूने के लिए आगे बढ़ी, अचानक हवा का एक झोंका कक्ष में चला गया, जिससे कमरे को रोशन करने वाली मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे ने उसे घेर लिया था और वह महसूस कर सकती थी कि कोई मौजूद है। डर उस पर हावी होने लगा था, लेकिन उसने अपने आसपास मौजूद द्वेषपूर्ण ताकत के आगे झुकने से इनकार करते हुए अपनी हिम्मत मजबूत की। अंधेरे में एक फीकी भयावह धुन हवा में भर गई। नताली ने पहचान लिया कि यह वही धुन है जो उसकी दादी बचपन में उसे गुनगुनाती थी, लेकिन अब यह विकृत और भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राग उसे पत्थर के करीब बुला रहा हो, मानो जादूगरनी स्वयं उसे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मंत्रमुग्ध कर देने वाली पुकार का विरोध करते हुए नेटली ने माचिस जलाई, जिससे मोमबत्तियां एक बार फिर जल गई। जैसे ही कक्ष रोशन हुआ, उसने देखा कि उसके चारों ओर वर्णक्रमीय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। जादूगरनी के पीड़ितों की प्रतिशोधी आत्माएं जाग उठी थी, जो काले जादू के कारण दुनियाओं के बीच फंस गई थी, जिसने उन्हें शापित पत्थर से बांध दिया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नेटली जानती थी कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसने किसी भी सुराग या जवाबी उपाय के लिए कमरे की जांच की। एक धूल भरी किताब पर उसकी नजर पड़ी और उसने उसे दराज से बाहर निकाल लिया। इसमें एक मंत्र था जो अगर सही ढंग से बोला जाए तो पत्थर और हवेली में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के बीच संबंध को तोड़ सकता है। अपनी कांपती आवाज के साथ नताली ने प्राचीन शब्दों का उच्चारण किया और महसूस किया कि सदियों से चले आ रहे द्वेष का बोझ उस पर पड़ रहा है। कमरा हिल गया और पत्थर की शक्ति को चुनौती मिलने पर आत्माएं पीड़ा से चिल्लाने लगी, लेकिन नेटली कायम रही। उसने अभिशाप को तोड़ने और भीतर फंसी पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही वह मंत्रोच्चार के अंतिम शब्दों तक पहुंची, प्रकाश की एक चकाचौंध चमक ने कक्ष को घेर लिया। पत्थर अपने आसन पर कांप रहा था, उसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा कम हो रही थी। और फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ था, रोशनी खत्म हो गई और हवेली में सन्नाटा लौट आया। नेटली सावधानी से मेज के पास पहुंची। उसकी सांसें प्रत्याशा में अटक गई। पत्थर अब उसी अशुभ लाल रंग के साथ चमक नहीं रहा था। यह सामान्य लग रहा था, अब द्वेष और बुराई का पात्र नहीं रहा। श्राप टूट चुका था। राहत और विजय का मिश्रण महसूस करते हुए नेटली को पता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे पत्थर की बुराई को दोबारा उभरने से रोकने के लिए पत्थर को स्थायी रूप से नष्ट करने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। प्राचीन पत्रिका से परामर्श करते हुए उसे एक पवित्र पर्वत शिखर के बारे में पता चला, जहां जादूगरनी ने अपने सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान किए थे। नए उद्देश्य के साथ नताली अपने साथ पत्थर लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ी। यात्रा जोखिम भरी थी और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मानो दुष्ट शक्ति उसके मिशन को विफल करने के लिए कृत संकल्प थी। लेकिन वह अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर डटी रही। अंत में वह शिखर पर पहुंची, जहां हवा प्राचीन जादू से गूंज रही थी। जैसे ही वह एक चट्टान के किनारे पर खड़ी थी, नताली एक पल के लिए झिझकी और यह सोचने लगी कि वह क्या करने जा रही है। लेकिन जिम्मेदारी के बोझ ने उन्हें आगे बढ़ाया।
उसने अपनी पूरी ताकत से किलर स्टोन को नीचे खाई में फेंक दिया। वह हवा के माध्यम से नीचे गिर गया, अंधेरे में गायब हो गया और अंत की भावना उसके ऊपर हावी हो गई। वह दुष्ट इकाई जिसने सदियों से ग्रीनवुड को परेशान किया हुआ था, आखिरकार खत्म हो गई। जैसे ही नताली पहाड़ से नीचे उतरी, भोर की पहली किरणें क्षितिज से गुजरी। सदियों से ग्रीनवुड पर जो बोझ था उसे हटा दिया गया था और शहर अंततः एक बार फिर स्वतंत्र रूप से सांस ले सका। नेटली की वीरतापूर्ण खोज की खबर पूरे ग्रीनवुड में फैल गई और शहरवासियों ने उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में मनाया। गायब हो जाना और डर के काले बादल जो उनके जीवन पर मंडरा रहे थे, अब दूर की यादें बन गए हैं। नेटली हालांकि राहत महसूस कर रही थी, विनम्र बनी रही, यह जानते हुए कि उसने शहर के प्राचीन रहस्य को उजागर करने में केवल एक भूमिका निभाई थी। अगले सप्ताहों में ग्रीनवुड फलने फूलने लगा। एक बार जीर्णशीर्ण हवेली, जो दुष्ट इकाई के चंगुल से मुक्त थी, का नवीनीकरण किया गया और इसे एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया गया, जो लचीलेपन और एकता का प्रतीक है। नेटली ने अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रभाव से प्रेरित होकर अपनी पत्रकारिता गतिविधियों को जारी रखा, अन्य रहस्यों पर प्रकाश डाला और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाया। लेकिन जब ग्रीनवुड में जीवन सामान्य हो गया, तब भी नेटली अपने साथ हुए द्वेष की यादों से छुटकारा नहीं पा सकी। अनुभवों ने उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा, सामान्य और असाधारण के बीच के पतले पर्दे को समझने की प्यास जगा दी थी। वर्षों बाद नताली अपने अध्ययन कक्ष में अपने विभिन्न कारनामों की कलाकृतियों और पत्रिकाओं से घिरी हुई बैठी थी। वह असाधारणता की एक प्रशंसित अन्वेषक बन गई थी, जो वास्तविकता की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर कर रही थी। किलर स्टोन की कहानी ने उसके भीतर कुछ जगाया था और उसने अपना जीवन अलौकिक क्षेत्रों की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। जैसे ही उसने अपनी नवीनतम पुस्तक लिखी, नताली प्राचीन रहस्यों की स्थायी शक्ति और प्रतीत होने वाले शांत परिदृश्यों के भीतर छिपे संभावित अंधेरे पर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। वह समझती थी कि किसी भी स्थान की शांत सुंदरता के नीचे डरावनी और अज्ञात कहानियां दबी हो सकती हैं, और इसलिए किलर स्टोन की कहानी एक सावधान करने वाली कहानी बन गई। एक अनुस्मारक की बुराई सबसे सुखद वातावरण में भी मौजूद हो सकती है। यह कहानी धीमे स्वर में फुसफुसा कर सुनाई जाएगी, पीढ़ियों तक चली जाएगी, अंधेरे का डटकर सामना करने के लचीलेपन और साहस की याद दिलाएगी। अंत में ग्रीनवुड अपने समुदाय की ताकत और उन लोगों की बहादुरी के प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ जिन्होंने इसके रहस्यों को उजागर करने का साहस किया। और जहाँ तक नताली की बात है, उसकी यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। वह अपनी अतृप्त जिज्ञासा और इस ज्ञान से प्रेरित होकर दुनिया के रहस्यों का पता लगाना जारी रखेगी कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य स्पष्ट दृष्टि से छिपे रहते हैं।